नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज 98 को डिस्कस करेंगे। अगर जो आपने इससे पहले का टेस्ट सीरीज नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। आज का आपका पहला प्रश्न है, कॉमन प्लेज महल क्या है? तो आपका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महिला शांति और सुरक्षा पर आयोजित डिबेट। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो आपका हो जाएगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा। सी विजिल 24 किस देश द्वारा आयोजित रक्षा अभ्यास है? तो आपका हो जाएगा भारत के द्वारा। डायना एडुल्जी के बाद निम्नलिखित में से कौन सी महिला क्रिकेटर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेट बन गई है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नीतू डेविड। भारत 700 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार को पार करने वाला दुनिया की कौन सी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चौथा। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया। उनके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका सत्य कथन जो हो जाएगा यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस झील को माइक्रोसिटिंग नामक बैक्टीरिया के विषाक्त तत्व से जल में संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ता जा रहा है? तो आपका हो जाएगा एरी झील, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे, SPICE 2000 क्या है जो इन दिनों चर्चों में रहा है? तो आपका हो जाएगा यानी कि गाइडेड बम। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो हो जाएगा राजश्री बिड़ला। एमिशन गैप रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से संस्थान द्वारा जारी किया गया? तो जो जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने वाला पहला G7 देश कौन बन गया है? तो यह ब्रिटेन हो जाएगा सही जवाब। अमेरिकी नेतृत्व वाली मिनर्स सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क में शामिल होने वाली तीसरा एशियाई देश हाल ही में कौन बना? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत सही जवाब। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं के अनुसार किस नदी के भूमि स्तर में बदलाव के कारण एवरेस्ट हर साल 2 किलोमीटर तक बढ़ रहा है? तो आपका हो जाएगा अरुण नदी। निम्नलिखित दिए गए यानी कि मिलान यानी कि सही मिलान का चयन करना है। तो आपका पहला जो हो जाएगा यानी कि बेदिन खल्लम महोत्सव मेघालय सही हो जाएगा। खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा यह भी सही हो जाएगा। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख यह भी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में नक्सल प्रभाव से मुक्त जिला घोषित कर दिया गया?
तो आपका हो जाएगा बांका और पश्चिमी चंपारण। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाला दो लोक सेवक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तब हो जाएगा बी.एन. राव और एस.एन. मुखर्जी। प्रस्तावना का वह प्रधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह कहलाता है। तब हो जाएगा प्रजातंत्र। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? तब का अनुच्छेद 120। भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेश का संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो यह प्रथम अनुसूची। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधियों के उन्मूलन से संबंधित है? तब का हो जाएगा अनुच्छेद 18। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है? तब का हो जाएगा समानता का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन भारत में संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो आपका हो जाएगा निचले सदन को भंग नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हो तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो आपका हो जाएगा सामान्य विधेयक। न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक निर्णय में असहमति व्यक्त की थी? तो आपका हो जाएगा सबरीमला में महिलाओं का प्रवेश। इनमें से कौन किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री रहे हैं? तो आपका हो जाएगा पवन कुमार चामलिंग। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधित कर सकती है। नंबर ए हो जाएगा सही जवाब अपने सदस्य के साधारण बहुमत के द्वारा। निम्न में से कौन सा रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी नहीं किया जाता है? तो आपको हो जाएगा विश्व विकास रिपोर्ट सही जवाब। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन का चयन करना है। तो आपका पहला जो है अल्फा की अपेक्षा पाई बंधन अधिक मजबूत होता है, आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है वैद्युत संयोजक बंधन सबसे मजबूत बंधन होता है, यह सही हो जाएगा। उपसंयोजक बंधक सबसे कमजोर बंधन, यह भी आपका सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 1 और 2 सही जवाब। नेक्स्ट पर देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो आपका सर्व शिक्षा अभियान यह जो हो जाएगा 2001। साक्षर भारत मिशन यह आपको हो जाएगा 2009। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यह जो हो जाएगा 1987 से। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ये आपका 1988 से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। निम्न में से लोही किसकी नस्ल है जो सर्वाधिक दूध देती है? तो यह भेड़ का हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के विभाग को क्या कहा गया है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। निम्न में से कौन कायांतरिक चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो आपका हो जाएगा शेर सही जवाब। डाफर जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? तो आपका हो जाएगा गुजरात सही जवाब। मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन
किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो आपका हो जाएगा पीनियल ग्रंथि। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? तो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। नदी की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही क्रम कौन सा है? तो आपका हो जाएगा गोदावरी, नर्मदा, माही, ताप्ती। प्रश्न आपका है, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आपका हो जाएगा निम्न पूरा पाषाण काल। तो इसका जो संबंध हो जाएगा आपका 3 से हो जाएगा साल और गांडसा, संखका, उपसंस्कृति। देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तब हो जाएगा बास्केटबॉल। अल्फा किरण का वेग प्रकाश के वेग का है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/10वां भाग। यदि किसी तरंग की आवृत्ति 3 गुनी हो जाती है तो उनकी तरंगदैर्घ्य होगी। तो आपको हो जाएगा मूल का 1/3। राज्यसभा का विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो आपका हो जाएगा 10। बुंदला तथा पलानी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? तो यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका हुआ युद्ध दिया हुआ, दूसरी तरफ संबंधित देश। तो आपका नील नदी का युद्ध यह हो जाएगा इंग्लैंड एवं फ्रांस। और ड्राफलर का युद्ध आपका हो जाएगा फ्रांस एवं रूस। बर्दन का लड़ाई आपका हो जाएगा फ्रांस एवं जर्मनी। सेडान का युद्ध आपका हो जाएगा फ्रांस और परसा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। गेहूं फसल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोते समय 30 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान होनी चाहिए। पादप वर्गीकरण का पादानुक्रम निम्न में से कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जगत, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। राष्ट्रमंडल एवं महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कमलेश शर्मा। कोनराड असंबद्धता पृथ्वी की किन 2 परतों के बीच है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऊपरी और निचली क्रस्टल। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आपका जिब्राल्टर जल संधि का जो संबंध हो जाएगा ये आपका अफ्रीका व यूरोप के मध्य, और मलक्का जल संधि का जो संबंध हो जाएगा ये आपका इंडोनेशिया व मलेशिया के मध्य। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। भारत का पहला एलिफेंट पुनः वर्ष केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो आपका कोट्टूर केरल में। तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो आपका हो जाएगा 2008 में। निम्न कार्बोहाइड्रेट में से कौन डाइसैकेराइड नहीं है? तो आपका गलेक्टोज। जन्म से पहले बच्चों को मां के रक्त के माध्यम से कौन सा प्रतिरक्षी प्राप्त होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आपका ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच, तो यह जो हो जाएगा आपका तीसरा समझ जाएगा ITSZ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि 1 का 3 एक ही हो दिया हुआ है।
बेसी टाट ने किस घटना को 1760 की क्रांति का संज्ञा दिया है? तब हो जाएगा मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनना। इनमें से किस राजनीतिक नेता ने राजनीतिक के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करने के लिए लोक सेवक संघ द्वारा इसके प्रस्थापित को सुझाव दिया था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा M.K. गांधी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य ने 1914 में इलाहाबाद की सेवा समिति की स्थापना की थी। तो आपका हो जाएगा हरदयाल नाथ कुंजरू। निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज क्षेत्र को सांगो झील अब स्थित है? आपका सिक्किम में हो जाएगा। भारतीय मौद्रिक प्रणाली में मुद्रा आपूर्ति के निम्नलिखित में से किस रूप में सबसे व्यापक रूप से प्रयुक्त माना गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी जगह सही हो M3। ग्रीष्मकाल में शिमला में अपनी परिषद को आधिकारिक रूप से रूपांतरित करने वाला सबसे पहला वायसराय इनमें से कौन था? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब जॉन लॉरेंस। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में मणिग्रामम और नन्देसी थे। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय व्यापारिक संघ। उस लड़ाई का नाम बताइए जिसमें रन्नाकौर के राजा ने 1741 में डच को परास्त किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब कोलाचोल की लड़ाई। राय गज केसरी और त्याग गज केसरी की उपाधि निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थी? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काकतिया। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः ददनी प्रथा से संबंधित था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वस्त्र उत्पादन। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आपका इक्ता जो हो जाएगा ये आपका दिल्ली के सुल्तान और जहांगीर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मुगल और अमरम का जो हो जाएगा ये आपका विजयनगर और मोकासा ये आपका हो जाएगा मराठा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। जर्मेनिया क्या थी? जर्मेनिया क्या थी? तो आपका हो जाएगा जर्मन राष्ट्र का प्रतीक। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जोकोविन क्लब की स्थापना की थी? तो आपका हो जाएगा टीपू सुल्तान। निम्न में से कौन सा संबंधित रचनात्मक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हुमायूं नामा हुमायूं से। हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए यानी कालानुक्रम से व्यवस्थित करना है? तो आपका सबसे पहले हो जाएगा सातवाहन वंशी, उसके बाद वाकाटक हो जाएगा, उसके बाद चालुक हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी महिला तीर्थंकर मानी जाती थी? तो आपका मल्लिकनाथ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब प्रतिचक्रवात का क्षेत्र चक्रवात की अपेक्षा छोटा एवं सीमित होता है। स्थल मंडल की अधिकतम गहराई यानी गर्त कहाँ पाई जाती है? तो आपका प्रशांत महासागर में। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी
भारी वर्षा और कच्चा आर्द्रता वाला क्षेत्र में पाई जाती है। तो हो जाएगा पीट मिट्टी। नासाखाओ किस देश की राजधानी है? तो आपको हो जाएगा बहामास। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला जो है, असम, भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, ये आपका सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, आपका सही हो जाएगा। मिजोरम बंगाल, म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, यह भी आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य चूना, पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका हो जाएगा राजस्थान, सही जवाब। उत्तर दक्षिण गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, भारत के निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है? तो आपका श्रीनगर और कन्याकुमारी हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? किस राज्य से सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो यह झारखंड से। जानकीर मन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही जवाब। भारत की राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो आपका हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण मौद्रिक राष्ट्रीय आय की तुलना में वास्तविक राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि को स्पष्ट करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कीमत स्तर बढ़ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? तो आपका मूल्य का स्थिरीकरण। किस प्रख्यात खिलाड़ी को वर्ष 2014 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपका हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जापान। सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? तो आपका हो जाएगा सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ईमेल एड्रेस का भाग नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फोटो। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सतह से सतह पर मार गिराने वाली मिसाइल है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही जवाब, यानी कि अग्नि 5। पोलियो वैक्सीन के विकास के लिए किसके आविष्कार अग्रणीय हुए हैं? तो आपका हो जाएगा जोनास साल्क। नेक्स्ट पे देखेंगे, परसबायोपिया को सही करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला लेंस प्रकार है? तो आपका हो जाएगा बाई फोकस लेंस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। पौधे अपनी अवशिष्ट उत्पादकों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? तो आपका हो जाएगा पत्ती, रसधानियां और पुराने जाइलम में। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? तो आपका हो जाएगा रदरफोर्ड। किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो आपका हो जाएगा बॉयल के अनुसार। पेट्रोल तथा डीजल के
अधूरे जलने से उत्पन्न होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बचेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। बिहार राज्य सरकारी दूध उत्पादन महासंघ की स्थापना कब हुई? तो आपका हो जाएगा 1983 में। बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है? तो दरभंगा में। 29 से 30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन के अध्यक्षता की? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, पुरुषोत्तम दास दंडल ने। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो आपका हो जाएगा चेरो शासकों से। बिहार के जतिंदर नाथ मुखर्जी तथा डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद ओझा संबंधित हैं? तो आपको हो जाएगा रामकृष्ण मिशन से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और ये आखिरी प्रश्न है, साफाहोर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा संथाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब।